नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है फिर से एक बार महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई इस शिंदे गुट में आ गए हैं। जबकि सुभाष देसाई अभी उद्धव ठाकरे के खेमे में ही हैं। ये बाप बेटे का क्या खेल है, इसी पर हम जानेंगे और इसी विश्लेषण करेंगे। इसके पहले भी जो है ये इनके गजानन कीर्तिकर के बेटे वो उसमें आए हैं और वो कीर्तिकर इधर आए और बेटा उधर रहा। यहाँ उल्टा हुआ उल्टा हो गया है। बाप उधर सर रह ये गया और क्या बेटा तमाशा दिख रहा है आपको? वठा और शिंदे खेमे में, बाप इधर तो बेटा उधर, बेटा उधर तो बाप इधर। सो उसके बारे में बोलने के बजाय जी मैं भूषण सुभाष देसाई जी इस व्यक्ति पर बोलूंगा आज, क्योंकि मेरे पास ऐसे खतरनाक सबूत भी है जी, विटनेस भी है, क्या बात है। और इसका कोई इतिहास भी है भूषण सुभाष देसाई के बारे में। सर एकनाथ जी और मेरी दोस्ती जो है वो कितनी गहरी है आप भी जानते हैं। दिगे साहब थे तब से। हाँ मतलब दिगे साहब की भी थी जी, इनकी हाल ही में हुई है, मगर बस एक दूसरे के दिल में बस गए हैं। इसके लिए आज एक वीडियो मैंने अभी आपका बनाया कि भाई 1% चांस ऐसी अपात्र करने का है। वो एक शिंदे जी के लिए धक्का होगा, बोलेंगे अनिल जी ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों हिल गए, आपको तो 100% कॉन्फिडेंस था। पर मैं उनको बोलूँगा कि भाई देखो सच्चाई का सामना करना भी जरूरी होता है, और अगर मेरा मन 1% भी हिल गया है तो मुझे मेरे जो दर्शक है उनके सामने बताना होगा ऑनेस्टली कि भाई मेरे दिल में 100% था, वो 99% हुआ है। 99% भी कम नहीं है, मगर एक सर मन में हुरहुर बोलते हैं हम मराठी में। हुद। हाँ ये थोड़ा सा मैं अस्वस्थ हो गया हूँ कल से, जब से वो बीजेपी के नेता से मिला हूँ और उनका प्लान सुना है कि वो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उदय सामंत या दीपक केसरकर को डिप्टी सीएम बना के। एक तरह से एकनाथ जी 6 साल के लिए गए तो पॉलिटिक्स से ही गए, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो उनको फिर श्रीकांत शिंदे को लाना पड़ेगा, अगर बहुत ही बड़ा खेल करना है तो बेटे को लाना पड़ेगा। वो आज का वो विषय हो गया है, अभी उसके बारे में बाद में बोलेंगे। सर ये भूषण देसाई जो है जी, उसको शिवसेना शिंदे लेना शिंदे साहब की बहुत बड़ी गलती है। मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ क्योंकि वो तारीफ काबिल है जी, दिन रात काम कर रहे हैं। मगर जब वो गलत है तब मैं अगर गलत नहीं बोलूँगा तो सर लोग बोलेंगे तुम चमचेगिरी कर रहे हो। बोलते भी हैं। हाँ। अभी जैसे कल आपने आदित्य ठाकरे की थोड़ी तारीफ कर नहीं, अभी देखो लोगों को लगा 100 वीडियो मैंने आदित्य के खिलाफ किया। हाँ। मगर कल अगर जब मुझे लगा और विश्वसनीय सूत्रों से लगा कि रिप्लेस कर रहा है वो उद्धव को, तो वो भी मेरा फर्ज बनता है मेरा। मैं अगर आपसे प्रामाणिक हूँ तो मेरे मन में जो विचार आता है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आपसे शेयर करना जरूरी है। वो भले आपको पसंद आए नहीं आए, मगर कल वो उद्धव के बेटे के बारे में, आदित्य के बारे में मैंने बोला कि आशा है ऐसा बोला था। लोगों की निराशा हुई होगी, मगर ये नहीं सर। राजनीति में तो आज क्या है कल क्या है कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, मगर मैं बोलूँगा कि एकनाथ जी की ये गलती है कि उन्होंने भूषण देसाई को लिया, क्योंकि भूषण देसाई और सुभाष देसाई जी दोनों पहुंचे हुए आदमी हैं। सो वो सुभाष देसाई के वो गरीब चेहरे पे मत जाना। पक्का मराठी में बोलते ना आतल्या गाठीचा। सर हमारा तो दोस्त ही बोलता है, नाम लेना जरूरी है। नहीं है संजय राउत ही बोलता है जी कि उद्धव को खत्म करने वाले 2 लोग हैं, एक है अनिल परब, दूसरा सुभाष देसाई। ये 2 लोगों ने उद्धव को खत्म किया, ऐसा कहना है। किसका है? संजय राउत का है। और उसके बहुत सारे, और सब लोग जो है संजय राउत के ऊपर ही ब्लेम फेरते, बहुत सारे सबूत भी हैं उसके।
संजय राउत जो बोलता है वो सही है। मतलब सब लोग सर, संजय राउत के इसमें ऊपर अभी नारल फोड़ते हैं हाँ, और वो नारल फोड़ता है। वो सुभाष देसाई का चेहरा लोगों को ये करता है, दिशाभूल करता है। जी सर, सुभाष देसाई के कार्यकाल में वो जी। उद्योग मंत्री थे। सर, जितने फ्रॉड स्कैम्स बाप रे। एमआईडीसी में हुए, जी उनके डिपार्टमेंट में हुए, उसके बिहाइंड द कर्टन सूत्रधार सुभाष देसाई थे। मगर फ्रंटमैन, दलाल जी भूषण देसाई था। सर, ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं और वो लोग डरपोक नहीं है। वो सीधा सामने आके बोलेंगे कि हाँ, भूषण देसाई ने इतना पैसा ऐसी चीज के लिए हमसे मांगा था। सर, सुभाष देसाई ने अपना एक इसका बकरी का चेहरा बना के लांगी की तरह पैसा खाया है, क्या बात। और वो खाया है इसके थ्रू। सर, एक बार तो ऐसा हो गया कि मेरे एक मित्र हैं, सर, एमआईडीसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करना होता था तो भूषण को अप्रोच होना पड़ता था। भूषण देसाई ही सब कारनामे करता था। कभी फ्रंट पे लेकिन आए नहीं भूषण देसाई, कभी नाम नहीं आया शिवसेना सर, में। दलाल है ना, वो दलाल दो प्रकार के होते हैं। एक वो वहाँ जो होते हैं, वो रास्ते पे आके बोलते हैं अच्छी लड़की चाहिए क्या, अच्छी लड़की चाहिए क्या, वो दलाल भड़वे होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। मगर ऐसे भी दलाल पॉलिटिक्स में रहते हैं या आर्थिक हेरा फेरी में रहते हैं, जो पीछे रह के सब कुछ करते हैं। भूषण उसमें से एक दलाल था। उसने अपने पिताजी के डिपार्टमेंट में इतना स्कैम्स किया है कि अगर वो शिंदे गुट में अभी नहीं आता था तो उसके पीछे इंक्वायरी लगने वाली थी। ओह, सुभाष देसाई के पीछे इंक्वायरी लगने वाली थी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उसका कच्चा चिट्ठा तैयार किया था। तब जाके सुभाष देसाई ने उसको बोला, शाना बन, तू उधर ही जाके बैठ, तो तेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो तेरे सब कारनामे अगर आ गए बाहर तो वो भी जाएंगे, तो तू अंदर जाएगा। साथ में वो भी इसके लिए वो एकनाथ शिंदे को भी गलत फहमी में रख के और एक ऐसा दिखावा करके आया है। और शिंदे साहब का सरल स्वभाव है, वो भाई आ रहा है, सुभाष देसाई का बेटा है, उनको वो उसका महत्व बहुत लगता है। जी भाई ठाकरे का भाई है, ठाकरे का बहन है, ठाकरे की वही है, ठाकरे का ये है वो है, उनको एक अट्रैक्शन है। तोड़ा मैंने उसको। हाँ, तो इसके लिए वो देसाई का बेटा आ रहा है, अरे वाह अरे वाह, उन्होंने ले लिया। मगर सर, इसकी कहानी देखो कि ये भूषण देसाई ने, मेरे एक मित्र से एक 25 करोड़ का एमआईडीसी में लैंड था, तो उसका कुछ ट्रांसफर करना था, ये करना था। तो जनरली आज तक जो उद्योग मंत्री हुए उनमें से अपने को बोलना पड़ता है ना, एक हाथ छोड़ के, तो एक हाथ छोड़ के बोलते हैं हम लोग। जनरली 15 से 35% का व्यवहार होता था, होता ही था, उतना ही था। उद्योग मंत्री एमआईडीसी में अनाप शनाप पैसा खाते थे, जैसे पोल्यूशन वाले खाते थे, उसके भी मेरे पास पुरावे हैं। वैसे एमआईडीसी में 15 से 35% लेते थे। ये पहला आदमी भूषण देसाई ऐसा निकला कि 100% के ऊपर 100% चाहिए मुझे। लोग देते थे। बात सुनो मेरी, कॉम्प्रोमाइज में 70% तक नीचे आता था कभी कभी, तो 100% के लिए आड़ा रहता था। बोलता था साफ साइन नहीं करेंगे जब तक वो 100%, जितना आपका व्यवहार है, ट्रांजिशन है, 25 करोड़ का है तो 25 करोड़ चाहिए। सर, आगे चल के मैं आज एक और गोप्य विस्फोट कर देता हूं। 3 इंडस्ट्रियलिस्ट एमआईडीसी में से मुझे आकर मिले। उनमें से एक तो मेरा दोस्त ही था खास। बोला, अनिल जी परेशान हो गए पूरे एमआईडीसी वाले, ये भूषण देसाई की वजह से अनाप शनाप पैसा मांगता है। वो बोले, हम लोग पैसा देने को तैयार होते हैं, और जो वाजिब है वो हम रिश्वत करके देते हैं। 15% देते थे पहले, बाद में बीच में कोई मंत्री आए, उन्होंने 35% तक लेके गए, उद्योग मंत्री जी। वो भी हमने सहन कर लिया कि भाई कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। ये अभी 100 के ऊपर 100 मांग रहा है। तो इसके बारे में उद्धव जी को पता है क्या? हाँ। नहीं तो ये डायरेक्ट इनका चल रहा होगा, सुभाष देसाई का और उनके बेटे का ये स्कैम।
एक दिन उद्धव जी फंस जाएंगे उसमें। उस समय ये फाटफा फूट वगैरह कुछ नहीं थी, ये जी करीबन 2 साल पहले की बात ये है। महाविकास के जमाने में से। हाँ, महाविकास अघाड़ी के जमाने की बात है। तो मैं बोला मैं उद्धव तक ये बात पहुंचेगी, इसकी व्यवस्था करता हूँ। तो मैं संजय राउत के पास, मैं नाम लेता हूँ सर, आज संजय को धोखे में डाल के नाम ले रहा हूँ मैं, कि संजय के पास गया। मैं बोला देख, ये भूषण देसाई जो है वो अनाप शनाप पैसा ऐंठ रहा है लोगों से, और पूरा एमआईडीसी में उसका करप्शन का कोई सीमा नहीं। लोग परेशान है, एमआईडीसी छोड़ो, यहाँ से भागो, यहाँ तक आ गए। और सुभाष देसाई उनको बोलने के गए तो बोलते हैं भूषण को मिलो। ये बोले ना कल कि वो पॉलिटिक्स से और इससे कोई संबंध नहीं रखता, ये कितना बड़ा झूठ बोला सुभाष देसाई, बहुत बड़ा झूठ बोले। वही तो संभालता था पूरा डिपार्टमेंट उद्योग। सर उनको मिलने जाओ कोई डील के बारे में, तो बोलते थे भूषण से बात कर लो। लोग भूषण को मिलते थे, इसके गवाह भी है मेरे पास जो भूषण के साथ जाके मिले हैं और चर्चा की है। तो मैं संजय राउत के पास गया सर, और उसको बोल दिया कि मैं बोला उद्धव जी के मालूम है कि नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं, मगर सुभाष देसाई का बेटा ने हंगामा मचा रखा है, कोई सीमा रखी नहीं है, 100 के ऊपर 100 ले रहा है, एक एक ट्रांजेक्शन में करोड़ों करोड़ों अब्जों रुपए वो कलेक्ट कर रहा है लोगों से, और लोग परेशान हैं। तो बोला प्रूफ चाहिए। मैं बोला विटनेस चलेगा? तो बोला चलेगा। तो मैं बोला लेके आता हूँ। सर मेरे एमआईडीसी के जो मित्र हैं खास, उनको मैं बोला देखो शिकायत करने से कुछ नहीं होता है, आपको विटनेस बन के मेरे साथ आना होगा। वो बोले चलो, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा ही हो गया है, और ठीक है मेरा बलि जाएगा, मेरा डील नहीं होगा, मगर कम से कम पूरे एमआईडीसी वाले जो जितने भी महाराष्ट्र में एमआईडीसी है सब मुझे दुआ देंगे कि भाई एक तो मर्द निकला कि जिसने जाके उद्धव तक आवाज़ उठाई। तो मैं उसको लेके संजय के पास गया। वो मेरे मित्र ने पूरी कहानी संजय को बताई कि इस तरह से पैसा मांगा है, यहाँ मीटिंग हुई, वहाँ मीटिंग हुई। उसके पास तो कुछ और प्रूफ भी था, वो बताना ठीक नहीं होगा, मगर उसने रिकॉर्डिंग की थी। वो सब संजय के सामने मैंने रखा। सर पहली बार ऐसा हो गया कि संजय का जो चेहरा हमेशा एक तेज से भरा रहता है, फुर्तीला रहता है, डाउन हो गया, एकदम डाउन हो गया। वो बोला अनिल इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि सुभाष देसाई और भूषण देसाई का ये जो तुम बोल रहे हो, ये मैं कब से सुनता आ रहा हूँ, कई लोगों ने मेरे पास भी शिकायत की है। मैं बोला तुम उद्धव से बोल दो ना ये ऐसा है करके, थोड़ा तो कुछ कंट्रोल हो जाएगा। अनिल परब के बारे में भी मैंने परिवहन के ट्रांसफर में वो जो पैसा खाता था नानाब शराब, उसके 2 अधिकारियों को लेके गया था मैं संजय के पास कि इनके पास एक एक पोस्टिंग का 5-5, 10-10 करोड़ मांग रहा है अनिल परब, पोस्टिंग का आरटीओ में। तो जो कितना खींचेगा पैसा पब्लिक से, छोड़ो। तो संजय बोला देख अनिल कि मैं डायरेक्ट जाके उद्धव को ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास आदमी आया था और उसने ये दिया है और इसका आइडियो भी है, तो मैं मगर उसको इंडिकेट करूँगा कि ऐसा हो रहा है। तो संजय उद्धव से मिला, 2-4 दिन में कभी मिला, बाद में हम हमेशा मिलते हैं। वैसे मैं मिलने गया, मैं बोला अरे ते उद्धवला बोला का तू? उसने एक ही सेंटेंस मुझे बोला कि शिवसेना मंत्रिमंडल में जो भी होता है, जहां भी होता है, जैसे भी होता है, अनिल इसके आगे चल के मेरे पास कोई शिकायत लेके मत आना। किसी का मुझे विटनेस नहीं चाहिए, किसी की कंप्लेंट नहीं चाहिए, हम दोस्त हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, करप्शन के और स्कैम्स के बारे में मेरे से बात मत करो। मैं बोला तुम मेरे इतने जिगरी यार हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मुझे कुछ बुरा दिखता है जिसमें आपकी बदनामी है, पार्टी की बदनामी है, तो उसके बारे में तुमको मुझे बोलना फर्ज बनता है मेरा। वो बोला 2 बातें याद रख अनिल, इसके बारे में मेरे से बोलना नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब जो हो रहा है वो उद्धव की जानकारी में हो रहा है।
मतलब पैसा वहां तक जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें उनका भी शेयर रहता है। इसलिए तो नहीं बोला जा रहा है। सर ये क्या बोला हूं मैं संजय के मुख से बोली हुई बात मैं आज दुनिया के सामने रख रहा हूं। उसने बोला आज से करप्शन स्कैम्स इस विषय पर तुम मेरे से बात नहीं करोगे, मैं उद्धव से जाके बात नहीं करूंगा। सर इसीलिए तो 100 करोड़ का आरोप लगा था सर मुंबई पुलिस पर। अरे यही सब कारण रहा होगा वो तो और तो सर ऐसे 1000 स्कैम किए उन्होंने महाआघाड़ी केस में, सबने किए, सभी पार्टियों जहाँ के मौका लोगों ने मिला हो। किए। यहाँ पे अभी आज भूषण देसाई का सब्जेक्ट है करके, सर मुझे डर है कि ये भूषण देसाई जो है ना, ये बेसिकली दलाली है। इसका काम पूरा टाइम फुल टाइम दलाली करना ही है। यहाँ पे मेरे को डर है की यहाँ पे वो सर- एकनाथ जी के पास जाके बोलेगा सर माझा मित्र आहे याचं हे काम आहे, माझा मित्र आहे हे याचं काम आहे, वही काम हे याचं करते काम आहे, याच्यामध्ये इतकं आहे त्याच्यामध्ये तितकं आहे, यहाँ तक मतलब जो बिगड़े नहीं उनको भी बिगाड़ने का काम ये करता है। पैसे के लिए सब झुक जाते। शिंदे साहब नहीं झुकेंगे, मगर दूसरे मंत्री भी है ना, ये अभी ये पार्टी में आ गया तो उसको पासपोर्ट और वीसा मिल गया ना करप्शन का, तो नहीं लेना चाहिए था उनको। ये अभी एक दलाल भूषण देसाई नाम का उन्होंने पार्टी में लिया है, ये कभी भी महंगा पड़ सकता है। एकनाथ जी अब आप उसको तो निकाल नहीं सकते और अलर्ट रह सकते हैं, वो अलर्ट रहिए और ये दलाल को दूर रखिए, इतनी मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे भूषण देसाई के ऊपर, जो सुभाष देसाई के बेटे हैं और अभी अभी शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं, यानी शिवसेना में शामिल हुए हैं। हम इसी पर विश्लेषण कर रहे थे कि बेटा कहीं और बाप कहीं और, जानबूझकर कहीं और, मैं उधर रहता हूँ तुम इधर रहो, ढाल भी मेरी तलवार भी मेरी। तो आपने हमारा वीडियो देखा होगा, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? और ऐसा इतना नाम लेके कोई बोला नहीं होगा। जी बिल्कुल। आज रात को संजय भी मुझे बोलने वाला है कि अनिल काय रे तू माझं नावच सांगून टाकलं, मगर उसका नाम नहीं लेता तो सर ये वीडियो विश्वसनीय नहीं होता। बिल्कुल। और फिर वही होता है कि लोग सुना हुआ बात लोग फेंकते हैं, लेकिन सत्य साहब का तो, और मैं तो विटनेस लेके गया था। तो आप हमें अपने वीडियो के बारे में कमेंट्स में जरूर लिखिए। और मेरा भी एक अनिल सत्य गगन बेदी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। हम दोनों अभी अलग अलग वीडियो करते हैं, एक वीडियो दोनों जगह हिंदी नहीं मुद्दा होता है। भारत का, मराठी गगन बेदी, अनिल सत्य गगन बेदी जी जी। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।